आरोग्यम कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को ध्वनि मित्र पांडुरंग पुराणिक का नमस्कार। और श्रोताओं, आज हमारे साथ हैं आयुर्वेद के विशेषज्ञ डॉक्टर राजेश कुमार पांडे। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब, फोन आने शुरू हो गए हैं। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार। आरोग्यम कार्यक्रम में स्वागत है। कौन? जी, मैं शिवानी चौरसिया बोल रही हूँ, बनारस से। हाँ शिवानी जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ आज आयुर्वेद के विशेषज्ञ हैं डॉक्टर राजेश पांडे। आप क्या पूछना चाहती हैं? प्रणाम डॉक्टर साहब। प्रणाम जी, मैं एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हूँ और जब भी बाहर जाती हूँ धूप में तो मेरी आंखें बहुत लाल हो जाती हैं, तो उसके लिए कोई उपाय बताएं। तो ये गर्मी में ही होता है या जाड़े में भी ऐसा होता है? नहीं, ये गर्मी में ही होता है खासकर। तो इसके लिए तो सबसे अच्छा है कि आप धूप का चश्मा जरूर लगाएं, खूब ढेर सारा पानी पीकर जाया करें और आंखों में आप 1-2 बूंद गुलाब जल दिन में 2-3 बार 4 बार डाल सकती हैं, तो इससे भी थोड़ा शीतलता रहेगी। और ये एलर्जी की प्रॉब्लम होती है धूप से, जनरली बहुत सारे लोगों को हो जाता है ऐसा, तो इसके लिए गुलाब जल बहुत अच्छा रहता है। और खूब ढेर सारा फ्रूट्स सलाद खाया जाए, ढेर सारा पानी पिया जाए, तो इससे बहुत फायदा रहता है। सौंफ का शरबत भी पी सकते हैं। ये सब करने से आराम रहेगा। और मेन है, आप जो सनग्लास, इस तरह के जो डार्क जो चश्मे होते हैं वो लगाए करके आप जाया करें बाहर। जी जी, ठीक है डॉक्टर। ठीक, धन्यवाद। ठीक है, नमस्कार। हेलो हेलो। हाँ नमस्कार, आरोग्यम कार्यक्रम में स्वागत है। कौन? जी नमस्कार। जी, मैं बक्सर से रुचि चतुर्वेदी बोल रही हूँ। रुचि जी, हमारे साथ आज आयुर्वेद के विशेषज्ञ हैं डॉक्टर राजेश कुमार पांडे। आपका क्या प्रश्न है, पूछिए। प्रणाम डॉक्टर साहब। प्रणाम, बताएं। गर्मी में मुझे बहुत पूरे शरीर पे लाल लाल दाने आ रहे हैं और हमेशा सर भारी भारी रह रहा है, नींद बहुत आ रही है। ये गर्मी से ऐसा होता है। गर्मी में इस तरह की प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों को होती है। तो आप इसके लिए सबसे अच्छा है कि आप खूब ढेर सारा फलों का रस पिया करें, फल खाया करें। सौंफ का शरबत आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। गुलाब, सौंफ, खस, इन सब चीजों का शरबत दिन में 2-3 बार पिएं। और सुबह नाश्ते में जो है सत्तू में आप जो है थोड़ा सा मिश्री या चीनी डाल करके घोल करके वो भी आप सुबह सुबह ले लिया करें, तो इससे ठीक रहेगा। और ये ध्यान रखिए कि पेट में कब्जियत न हो। जी सर। कब्जियत होने पर ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ती है, तो कब्जियत न हो इसके लिए ढेर सारा फ्रूट्स, फाइबर फ्रूट्स खाया जाए, तो ये सब बहुत अच्छा आपको फायदा रहेगा। और सौंफ का इस्तेमाल अधिक से अधिक करिए, तो इसमें आपको फायदा मिलेगा। जी डॉक्टर साहब, और ये जो दाने निकल रहे हैं ये? हाँ, दाने के लिए आप इसके लिए आप जो है थोड़ा सा गुलाब जल पानी में डाल करके नहाया करिए। और थोड़ा चंदन का आप लेप भी कर सकती हैं इसके ऊपर। और बहुत टाइट कपड़ा न पहने, सूती कपड़ा, ढीले कपड़े पहने। धूप में जब भी निकले तो ढीले कपड़े और खूब ढेर सारे सब जितने अंगों को आप अपना ढक सके उतना ढक करके निकला करें, तो उससे आपको लाभ रहेगा। धन्यवाद डॉक्टर साहब। धन्यवाद। धन्यवाद। हेलो हेलो, आरोग्यम कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार। सर नमस्कार। कौन बोल रहे हैं? सर मैं रतिनाथ त्रिपाठी बोल रहा हूँ, हरिशंकर नगर कॉलोनी से। अच्छा रतिनाथ जी, स्वागत है आपका। हमारे साथ डॉक्टर राजेश कुमार पांडे जी हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार सर, हमको 2 चीज पूछना था। हाँ। जैसे कि कुछ लोग बोलते हैं कि शुगर में जो है मेथी थोड़ा सा खाने से कुछ राहत मिलता है, मतलब कि खाना चाहिए थोड़ा थोड़ा। जी जी। तो फिर उसमें क्या कुछ उसका साइड इफेक्ट भी है क्या? नहीं, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अगर आप मेथी खाना चाहते हैं तो सबसे अच्छा तरीका यह है कि मेथी को हल्का सा भून करके पाउडर कर लिया जाए। और शुगर के लोगों के लिए स्पेशली ये है कि रात में 1 चम्मच इसका पाउडर पानी से आप ले सकते हैं। अच्छा, रात में? हाँ, रात में सोते समय, तो इससे जनरली जैसे पेट साफ हो जाता है। कई सालों से सुबह जो है हल्का सा आधा चम्मच मेथी और गरम पानी और नींबू और शहद मिला के पीते हैं 1 गिलास, तो क्या ये कुछ नुकसानदायक नहीं, नुकसानदेह तो नहीं है, लेकिन इसका अच्छे से अगर आपको लाभ लेना है तो सबसे अच्छा है कि मेथी का पाउडर कर लें। और पाउडर जो है उसको आप रात में 1 चम्मच लिया करें पानी से, सादे पानी से, तो ये आपका शुगर मेंटेन करेगा, बहुत अच्छा रहेगा इससे। अच्छा सर, एक क्वेश्चन और था जी। दही बहुत सुनने में आता है बहुत फायदेमंद है, तो इसका किस तरह से खाने पे नुकसान करता है? मतलब जी, दही खाने का वैसे तो विधान देखिए आयुर्वेद के अनुसार से दही खाने का विधान शीत ऋतु में है, लेकिन अच्छा, चूंकि प्रचलन में आ गया है, गर्मी में लोग लस्सी पीते हैं, तो वैसे लस्सी, दही और जो है मट्ठा, जिसको छाछ बोलते हैं, यह बहुत उपयोगी है। दिन में इसको लेना चाहिए। और खाना खाने के बाद अगर मट्ठा पीते हैं तो ये बहुत शीतलता भी देता है और पाचन भी ठीक करता है। इससे आपको बहुत फायदा रहता है। तो खाना खाने के बाद दिन में आप मट्ठा पी सकते हैं, दही का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये जो जैसे कि उसमें खीरा उरा काट के बनाए ये सब चीज? हाँ, रायता, आप खीरे का, जो भी इस समय के जो गर्मी में सीजनल फल होते हैं, इन सब के साथ दही का इस्तेमाल किया जा सकता है। रायता ककड़ी का और खीरे का लोग बनाते हैं, खाते हैं, तो ये भी अच्छी चीज है। इससे भी बहुत अच्छा रहता है, शीतलता रहती है, पेट में पानी की कमी भी पूरी होती है शरीर में। और क्या इस समय दूध भी नहीं पीना चाहिए इस मौसम में? बिल्कुल, दूध ले सकते हैं। दूध, दही, घी का सेवन ग्रीष्म ऋतु में करना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। कोई टाइमिंग?
दूध लेने का, जैसे कि कोई लोग कहते हैं 5 बजे के बाद नहीं पीना चाहिए शाम को? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बिल्कुल दूध आप रात में भी पी सकते हैं और दिन में भी पी सकते हैं, कभी भी दूध ले सकते हैं। वैसे जो हम लोग के यहाँ आयुर्वेद में ये कहते हैं कि दिन में खाना खाने के बाद मट्ठा पीना चाहिए और रात में खाना खाने के बाद दूध पीना चाहिए। इस तरह से इसका सेवन क्या कर मतलब सकते कि हैं। बहुत गर्म होना चाहिए कि सादा? नहीं, मतलब शीतोष्ण, जिसको कि सहने लायक गुनगुना दूध ठीक गुनगुना। विधान है। ग्रीष्म ग्रीष्म ऋतु में, इस ऋतु में जो गर्मी है, इसमें जो है ठंडा दूध आप पी सकते हैं। जी। ठीक है, चलिए बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हेलो। हेलो। हाँ नमस्कार, आरोग्यम कार्यक्रम में स्वागत है। हाँ नमस्कार जी, मैं इलाहाबाद से प्रतिमा बोल रही हूँ। प्रतिमा जी हमारे साथ आयुर्वेद के विशेषज्ञ हैं, आज क्या पूछना है आपको, पूछिए। जी, मुझे डॉक्टर साहब से पूछना था कि इस 45 डिग्री सेल्सियस तापमान में भी जी। बच्चे स्कूल कॉलेज जा रहे हैं और कुछ बाहर खाते पीते रहते हैं, तो जैसे हम उन्हें क्या सजेशन दें जिसको वो बाहर में कुछ खा के अपनी भूख या अपनी प्यास भी शांत करे और उन्हें नुकसान भी न करे। आप प्रतिमा जी बच्चों को खूब अच्छे से पहना करके, टोपी वगैरह पहना करके ही अब स्कूल भेजें। और स्कूल अब तो शायद कुछ गवर्नमेंट का ऐसा आ भी जाएगा, तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर होने पे स्कूल बंद होने के भी वो हो सकते हैं। लेकिन अगर स्कूल जाना जरूरी ही है बच्चों को, खूब ढेर सारा उनको पानी पिलाया जाए। और अच्छा है कि आप 1 चम्मच चने का या जौ का सत्तू पानी में चीनी में घोल करके शरबत बना करके उनको दें, या कोई भी फल का जूस उनको पिला करके भेजें। उनके साथ बॉटल में भी फल का जूस आप दे सकती हैं, ये सब दें। और उनको ये हिदायत स्पेशली दें कि बाहर का कुछ भी न खाएं, और बच्चों को आप भी कोई बासी चीज न दें। और मैदे से बनी जैसे कि ब्रेड वगैरह चीजें हम लोग दे करके भेज देते हैं, या ब्रेड खिला देते हैं, ब्रेकफास्ट में दे देते हैं, नूडल्स दे देते हैं। तो इन सब चीजों को जरा परहेज करें, मिर्चे मसाले वाले और नूडल्स वाले मसाले वाले चीजों का परहेज करें, मैदे वाले चीजों का परहेज करें। फल, सलाद, हरी सब्जी खूब बच्चों को खिलाएं, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, स्कूल भी जा सकते हैं। बच्चे जैसे गन्ने का जूस वगैरह पीने के लिए बाहर में हाँ, नहीं, गन्ने का जूस, बाहर का जूस तो वैसे नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो चांसेस होते हैं कि वो इन्फेक्शन उसमें ज्यादा हो। और गन्ने का जूस इस समय पीने का तो कोई मतलब नहीं है। गुड़ का शरबत दे सकते हैं आप घर में उनको, ज्यादा अच्छा यही है कि गुड़ का शरबत दिया जाए, और वो भी सत्तू में घोल करके दे तो बहुत अच्छी बात होगी। तो इससे बच्चों का थोड़ा सा शीतलता भी रहेगी, पेट भी उनका ठंडा रहेगा, और उनको लू वगैरह का असर होने का भी चांसेस कम रहेंगे। जी, ये अच्छा है, गुड़ का शरबत दिया जाता है। जी ठीक है, बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आपका डॉक्टर। धन्यवाद। हेलो जी। हेलो, आरोग्यम कार्यक्रम में स्वागत है, नमस्कार। नमस्कार सर जी, मैं कविता शर्मा बोल रही हूँ गाजीपुर से। अच्छा कविता जी, हमारे साथ आज आयुर्वेद के विशेषज्ञ हैं डॉक्टर राजेश पांडे, क्या पूछना है आपको, पूछिए। जी सर प्रणाम। आपसे ये पूछना है कि जैसे हम लोग बाहर निकलते हैं गर्मियों में, तो हमारी त्वचा जो सनबर्न की समस्या होती है जी, बहुत सनस्क्रीन जो है हम लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए कुछ आप नेचुरल चीजें बताते हो तो बहुत अच्छा रहता है। देखिए, अगर सनबर्न की प्रॉब्लम है, अगर त्वचा में लाली होती है या चकत्ते निकलते हैं धूप में निकलने पर, या उसमें कालापन आ जाता है, या खुजली होती है, बहुत छोटे छोटे दाने निकलते हैं, अगर इस तरह की समस्या अगर आपके साथ है, तो आपको पूरा शरीर अच्छे से ढक करके ही बाहर निकलना चाहिए धूप में। और दूसरा, बाजारों में थोड़ा सन क्रीम की जो क्रीमें हैं वो सब थोड़ा सा महंगी जरूर है, लेकिन उनका इस्तेमाल भी अच्छा होता है। अगर आप उनका इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो आप घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। आयुर्वेद में एक शतधौत घृत का वर्णन किया गया है, वो 100 बार पानी से धुला हुआ घृत होता है, वो भी बाजार में मिलता है, तो शतधौत घृत भी लगा सकती हैं। और अपने नहाने के पानी में आप गुलाब जल वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकती हैं, गुलाब की पत्तियों का इस्तेमाल कर सकती हैं। सौंफ का अधिक से अधिक सेवन करें, खस का अधिक से अधिक सेवन करें, थोड़ा सा चंदन भी आप इस्तेमाल कर सकती हैं। तो सनस्क्रीन के लिए तो स्पेशली घी, मक्खन और नारियल तेल, ये 3 चीजों का इस्तेमाल आप अपने त्वचा पे लगाने के लिए कर सकती हैं धूप में निकलने से पहले, तो इससे आपकी त्वचा थोड़ी बची रहेगी। ठीक है जी, धन्यवाद सर, प्रणाम। हेलो, नमस्कार पांडुरंग जी। नमस्कार, आरोग्यम कार्यक्रम में स्वागत है। मैं राजू श्रीवास्तव बोल रहा हूँ बसनी से। तो राजू जी हमारे साथ डॉक्टर राजेश पांडे जी हैं, बात कीजिए। हाँ राजू जी बताएं। नमस्कार। रहते कि 2019 में जब से कोरोना लागू शुरू हुआ था जी, उसी समय मुझे एक बार बुखार आया जी। बुखार के बाद पैरों में घुटने से नीचे और हाथ में कोहनी से नीचे का पोर्शन जो है गर्म हो जाता है जी। ये क्यों गर्म होता है हमारे समझ नहीं आता है। ये अभी भी हो रहा है ऐसा, मतलब अभी तक चल रहा है? हाँ,
गर्म हो जाता है। ये पोस्ट कोविड में ऐसा देखने में बहुत सारे लोगों को आ रहा है कि ज्वाइंट में पेन, जलन और इस तरह के दर्द वगैरह हो रहे हैं। तो पोस्ट कोविड इफेक्ट में ये सब चीजें, ये सब लक्षण दिखाई पड़ रहे हैं। तो आप इसके लिए ये कर सकते हैं कि एक तो गिलोय का आप सेवन कर सकते हैं। थोड़ा गिलोय घनबटी एक मार्केट में आती है, यह जो है 2-2 गोली सुबह शाम आप इसको ले सकते हैं। और इसके साथ सौंफ का सेवन करें, खस का सेवन करें, गुलाब का सेवन करें। गुलाब के शरबत वगैरह, खस के और सौंफ के शरबत, ये सब आप इस्तेमाल करें। खूब ढेर सारा पानी पिएं। फलों का सेवन अधिक से अधिक करें, तो इससे जलन कम हो जाएगी। इसमें आप एलोवेरा का भी जेल जो आता है, एलोवेरा का जो जेली जो है, उसको भी आप लेपन कर सकते हैं हाथ पैरों में, रात में या सुबह में एक बार कुछ देरों के लिए। तो ये इससे आपको फायदा मिलेगा। ठीक है, धन्यवाद। हेलो हेलो, नमस्कार, आरोग्यम कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार, मैं चित्रियापुर शिवपुर से असगर अली बोल रहा हूँ। असगर अली जी, स्वागत है। डॉक्टर राजेश पांडे जी हमारे साथ हैं, प्रश्न पूछिए। जी असगर जी बताएं। सर, हाँ नमस्कार, बताएं। डॉक्टर साहब, गर्मी बहुत है, बहुत ज्यादा गर्मी है जी। ये बच्चों का तो, ये बुजुर्गों के लिए क्या करना है गर्मी में, क्या खाना क्या नहीं खाना है? देखिए, बेहाल हो रहा गर्मी से। हाँ, गर्मी तो बहुत पड़ रही है इस समय। कुछ ज्यादा टेम्परेचर 45 डिग्री के आसपास टेम्परेचर इस समय चल रहा है। तो सबका भी हालत बहुत खराब है गर्मी से। बहुत ध्यान देने की जरूरत है असगर जी। इसलिए सुबह 10 बजे तक आप अपने बाहर के काम निपटा लें तो बहुत अच्छा रहेगा। और दोपहर में घर में रहें तो ज्यादा अच्छा है। बुजुर्ग लोग तो घर में ही रहें। हाँ, नहीं निकलते। और खूब फलों का रस, फल का सेवन करें। जैसे प्रकृति इस समय हमें देती है कि जो भी फल देते हैं उसमें देखिए खूब पानी की मात्रा होती है। खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूजा, ये सब चीजें आप अधिक से अधिक सेवन करें, जो प्रकृति हमें इस समय इस ऋतु में दे रही है। तो जिस ऋतु में जो फल सब्जियां होती हैं उनका सेवन खूब करना चाहिए। वही हमें उस ऋतु के दुष्प्रभाव से बचाते हैं। तो इसका खूब सेवन करें, पानी खूब पिएं और अधिक से अधिक जो है घर में रहें। धूप में कम से कम निकलें। शाम को निकल सकते हैं, सुबह में निकल सकते हैं, जिस समय की टेम्परेचर थोड़ा अच्छा होता है। तो आप ऐसे बुजुर्गों की भी, सबके लिए यही बात है, सबको यही करना चाहिए। बुजुर्ग लोगों को और भी ज्यादा हिफाजत की जरूरत होती है। पानी खूब पिए। मेरा तो कंट्रोल कर, वाइफ को बहुत ज्यादा गर्मी लगती है, बेहाल हो जाती है उनको। हाँ, तो मिर्चे मसाले से बचें। बहुत ज्यादा मिर्चा मसाला का सेवन न करें। बहुत ज्यादा हाई प्रोटीन का सेवन न करें, क्योंकि पाचक अग्नि भी बहुत कमजोर होती है गर्मी के दिनों में। तो इन सब चीज का परहेज करेंगे तो गर्मी कम रहेगी। और शीतल चीजों का प्रयोग खूब करें, जैसे गुलाब का शरबत है, खस का शरबत है, सौंफ का शरबत है, ये सब आप घर में बना सकते हैं। बस जिनको शुगर की बीमारी है वो लोग जरा सा शरबत का सेवन चीनी का कम करें। बेल है, इस समय बेल का शरबत भी पी सकते हैं, ये भी कब सब शीतलता प्रदान करता है। अच्छा जी। खाने में डॉक्टर साहब, खाने में आप चावल का सेवन ज्यादा करें। रोटी की बजाय चावल अगर इस समय लिया जाए तो चावल में थोड़ा सा सुपाच्य भी होता है। मूंग के दाल की खिचड़ी भी बहुत सुपाच्य होती है, तो ये सब आप ले सकते हैं, इससे शीतलता भी रहती है। चलिए, बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो, नमस्कार, आरोग्यम कार्यक्रम में स्वागत है। कौन बोल रहे हैं? हम वाराणसी के शिवापुरी से जंग बहादुर बोल रहा हूँ। हाँ, जंग बहादुर जी बात करिए। डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं, पूछे प्रश्न। डॉक्टर साहब, ये गर्मी में कैसे क्या खान पान हो और कैसे रहा जाए कि लू से बचा जाए? जी, अभी हमने बताया है और आपको भी बताते हैं कि ये सबसे अच्छा है कि आप जो है दिन में, दोपहर में जब बहुत कड़ी धूप होती है उस समय बाहर न निकलें। अधिक से अधिक अपने घर के अंदर या दुकान के अंदर या किसी जहाँ पर ऑफिस के अंदर, वहां पर ही रहें, बाहर न निकलें। धूप से बचें दोपहर में, सुबह और शाम को ही अपना काम कर लें। और ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं खूब। इस समय जितने सीजन में जो भी फल हो रहे हैं, तरबूज, ककड़ी, खीरा, बेल, ये बेल है, बेल का, इस सब का सेवन खूब ढेर सारा करें। ढेर सारा पानी पिएं, ठीक है? तो इससे आपको काफी शीतलता रहेगी, पानी की मात्रा आपके शरीर में ठीक रहेगी, तो धूप से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी या गर्मी से कोई बहुत दिक्कत परेशानी नहीं होगी। और वैसे खान पान में आप हल्का सुपाच्य आहार लें। अधिक प्रोटीन वाली डाइट, अंडा, मांस, इन सब से परहेज करना चाहिए। मिर्ची मसाले वाली चीजें जो हैं गर्म होती हैं, इनसे थोड़ा परहेज रखना चाहिए। और खूब सुपाच्य और हल्का आहार लेने से बहुत अच्छा रहता है। दूध, दही, घी का सेवन खूब कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। मूंग के दाल की खिचड़ी खा सकते हैं। चावल का सेवन ज्यादा करें, रोटी और गरिष्ठ भोजन का सेवन कम करें। तो इससे भी आपका पाचन अग्नि भी अच्छी रहेगी, पाचन भी अच्छा होगा और शीतलता भी मिलेगी। तली हुई चीजें भी डॉक्टर साहब? जी, तली हुई चीजें भी बहुत गरिष्ठ
अनिष्ट हो जाती हैं, इसलिए तली हुई चीजों से भी परहेज करना चाहिए। हाँ, चावल अगर नहीं खाते हैं, ज्यादा नहीं खाते हैं, तो आप रोटी भी खा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि रोटी नुकसान करेगी। चावल मैं बिल्कुल नहीं खाता जी, तो आप मिक्सी रोटी या मिक्स करके रोटी चावल के जगह पे आप खा सकते हैं। जौ और चना ये सब चीज मिला करके गेहूं के साथ रोटी ले सकते हैं आप। ठीक है, चलिए, धन्यवाद। धन्यवाद। हेलो, हाँ जी, नमस्कार। आरोग्यम कार्यक्रम में स्वागत है। गुरुदेव प्रणाम। हमारे साथ डॉक्टर राजेश पांडे जी हैं। वाराणसी पहाड़िया अशोक विहार कॉलोनी फेज 2, अनिल कुमार गुप्ता गोंड आपसे मुखातिब हूँ सर। जी अनिल जी, बताएं। पहले तो आपके स्वागत बा आई गरिमा में उपस्थिति खातिर आपके सादर प्रणाम बा। जी प्रणाम, धन्यवाद। सर, एक दिन घर में उड़द का बड़ा बना था, उसको वाइफ ने दही में डाल दिया था। जी और वो खाने के बाद मैं 7-8 दिन तक पेट दर्द से परेशान रहा। जी मतलब कि पेट दर्द जो है छाती के ठीक नीचे जितना जो स्टोमक है, अमाशय है, उसी के इर्द गिर्द हल्का दर्द होता था। मेरा गाल ब्लेडर निकला हुआ है। जी और दर्द की दवाई खाने के बाद भी आराम मुझे नहीं मिला था। जी फिर उसके बाद अब आजकल तो आराम है, खैर सादा खाना खा रहे हैं। बस तो आप सादा खाना ही सेवन करें, ज्यादा अच्छा आपके लिए यही है, सादा खाना खाएं। और उर्द वगैरह ये सब जो है गरिष्ठ भोजन में आता है। तो गर्मी का समय है, ग्रीष्म ऋतु में गरिष्ठ भोजन का निषेध है। खूब सुपाच्य भोजन करें, जिसमें मूंग के दाल की खिचड़ी सबसे सुपाच्य होती है। यह जो है भोजन इसका करना, और इससे ताकत भी खूब मिलती है, प्रोटीन भी अच्छा मिल जाता है और पानी की भी कमी पूरी होती है। ढेर सारा पानी पिएं, खूब ढेर सारा फल, सलाद, खीरा, ककड़ी वगैरह का सेवन करें, बेल का सेवन करें, श्रीफल जो होता है इसका शरबत बना करके बिना चीनी का, चीनी न डालें। बेल के शरबत में अगर चीनी डाल देते हैं तो बच्चों को तो चीनी डाल करके पिलाया जा सकता है, लेकिन बड़े लोगों को बेल का शरबत वैसे ही पीना चाहिए, क्योंकि वो काफी मीठा खुद ही होता है। तो चीनी उसमें मिला देने से बहुत अच्छा नहीं रहता, इसलिए बिना चीनी का बेल का शरबत आप पी सकते हैं। इस तरह से आपको पेट में जो अभी आपको परेशानी हुई थी वो आपकी दूर हो जाएगी। वो ऐसा मीठा मीठा दर्द होता था ना, बड़ी कमजोरी महसूस होती थी। आप सौंफ का सेवन भी किया करें, थोड़ा सौंफ का सेवन करें। खाना खाने के बाद सौंफ ऐसे भी चबा सकते हैं, और थोड़ी देर सौंफ को पानी में भिगा करके उसके बाद पीस करके उसका शरबत बना करके भी पी सकते हैं। जी, ऐसा है ना कि सौंफ वाइफ जो है रात में भिगोती है जी, और सुबह उसको गर्म करके उसका पानी छान कर जी उसको पीते हैं, तो उससे कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। आप उसको गर्म करने की जरूरत नहीं, उसको वैसे ही पीस करके और उससे शरबत बना करके आप पी सकते हैं। अच्छा सर, और ये आजकल जो मौसमी फल आते हैं तो इसमें जरा बता दीजिए कि किस किस फल के साथ लोग पानी मतलब ना पिए, मतलब बड़ा दिक्कत हो जाता है। हाँ, तो फल खा के पानी पीना एक गलत वो है, तरीका गलत है। फल खा के, कोई भी फल खा करके पानी नहीं पीना चाहिए। तो ये तो इसका पालन करना ही चाहिए कि फल खा करके, क्योंकि पानी काफी फल में होता है और फाइबर भी होता है, तो पानी अलग से पीने की कोई जरूरत नहीं होती। फल खा के पानी पीने का इसीलिए निषेध करते हैं। जी सर, खास तौर से तरबूज, खरबूज, ककड़ी, खीरा जो आ रहा है, इसके बाद जो पानी पिया जाता है। हाँ, ये सब खा करके पानी नहीं पीते हैं, ऐसा कहा गया है, और इसका पालन भी करना चाहिए। बिल्कुल पानी नहीं पीना चाहिए। वाइफ बात नहीं की, उसको बोले थे बात करें, उसको खुजली नहीं जा रही है, उसके शरीर में हर 4 दिन 5 दिन बाद खुजली होती है। वो एलर्जी की दवाई कई मतलब समझ ली कि सालों से खा रही है। जी, ये ध्यान रखें, सौंफ का सेवन अगर वो भी बढ़ाएं, सौंफ के शरबत का सेवन बढ़ाएं। और पेट को साफ करने के लिए आप एक चूर्ण उनको खिलाइए, पंचसकार चूर्ण के नाम से आता है बाजार में। आधा चम्मच इसको गुनगुने पानी से रात में ले लिया करें, खुजली की समस्या इनकी खत्म हो जाएगी। पंचसकार चूर्ण क्लासिकल शास्त्रीय औषधि है, सभी कंपनियां बनाती है, किसी का भी आप ले सकते हैं। अच्छा, तो इसको आधा चम्मच रात में गुनगुने पानी से कुछ दिन तक सेवन करें, बहुत आराम मिलेगा इससे। बहुत अच्छा। जी, ठीक है, धन्यवाद सर। धन्यवाद। हेलो, आरोग्यम कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर, नमस्कार। नमस्कार, मैं बोल रहा हूँ मऊनाथ भंजन से टीएन गुप्ता जो है। वो डॉक्टर साहब, गर्मी के मौसम, इसमें तो भीषण गर्मी पड़ रही है, 10-11 के बाद निकलना बड़ा मुश्किल हो जा रहा है। तो जैसे आजकल की समस्याएं, थोड़ा सा जैसे किसी को लूज मोशन वगैरह हो गया कहीं, या लू वगैरह लग गई, तो कुछ इस तरह से प्रभावी नुस्खे उपाय बताना ताकि इससे कुछ निजात मिले जो है। तो लू के लिए ये है कि आप अधिक से अधिक पानी पी करके ही, अगर धूप में निकलना बहुत जरूरी हो तभी निकलें, अदरवाइज धूप में न निकलें। और निकलें अगर धूप में तो खूब ढेर सारा पानी पी करके, फल खा करके और कुछ न कुछ खा करके। खाली पेट कभी भी धूप में बाहर न निकलें, ये हमेशा ध्यान रखें। पानी खूब पिएं और खाना जरूर खा करके बाहर निकलें।
ये इसका आप कर सकते हैं। और बाहरी चीजों से आप बचें। बाहर का अगर कोई भी चीज खाते हैं तो वो उसमें जो है इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसमें बैक्टीरिया वायरस ज्यादा ग्रो करते हैं गर्मी के सीजन में बहुत तेजी से। तो वो इन्फेक्शन अगर आपको आ गया तो आपको डायरिया होने का चांसेस रहेगा, डिसेंट्री होने की चांसेस रहेंगे। और धूप की वजह से अगर होना है या कुछ इस तरह का धूप बहुत तेजी से लग गई है तो उसमें आपको सिर में दर्द, चक्कर और बेहोशी जैसी अगर आने लगती है तो आप तुरंत जो है इसके लिए पानी खूब ढेर सारा इलेक्ट्रॉल पिए, पानी पिए, तो इससे आप सुरक्षित रहेंगे। और बाहर की चाय वगैरह लिया जा सकता है कभी कभार? देखिए, चाय तो गर्मी के दिनों में चाय पीना बहुत खराब है, नहीं पीना चाहिए, क्योंकि चाय मूत्रल होती है, पेशाब ज्यादा कराती है, तो पानी को और शरीर से बाहर कर देती है, और जबकि पानी की शरीर में जरूरत होती है। तो चाय पीने से, कॉफी पीने से बचना चाहिए। अच्छा, ये उत्तेजक है, गर्म है, तो इसलिए जो है इसको इससे बचना चाहिए जी। और डॉक्टर साहब, अगर किसी को लू लग गया तो फिर क्या करें? जो है लू लगा है तो आप जो है आम का पन्ना उनको पिला सकते हैं। आम का गुदा उबाल करके, आम का गुदा जो है वो उनके हाथ पैरों में आप लेपन कर सकते हैं शरीर में। और पानी खूब ढेर सारा पिलाइए। अगर उनको बुखार हो जाता है तो पूरे शरीर को ठंडे पानी से पोंछिए। आजकल बुखार होता है तो 2-3 दिन जरूर इंतजार करना चाहिए। खूब पानी से शरीर को पोंछना चाहिए, ठंडे स्थान में रखना चाहिए, ढेर सारा पानी पिलाना चाहिए अगर किसी को बुखार हो गया है तो ऐसे करने से उनको 2-3 दिन में ही वो ठीक हो जाएंगे। जी, अगर नहीं होता है तो फिर किसी डॉक्टर से संपर्क कर लेना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको जानकारी। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। डॉक्टर राजेश कुमार पांडे जी, बहुत सारे श्रोताओं के प्रश्न भी आए। 1-2 प्रश्न और हमारे मन में हैं जी। कुछ लोगों को ये देखा गया है कि चाहे वो गर्मी का मौसम हो, ठंड का मौसम हो या बारिश का मौसम हो, हथेली में, हाथों में जी। और पैर के तलुओं में जी। पसीना बहुत होता है। जी। चाहे वो मोजा पहने तो मोजे गीले हो जाते हैं। जी। अचानक हाथ की हथेलियां एकदम तर हो जाती हैं। जी। इसकी क्या वजह होती है? और गर्मी में तो ये विशेष रूप से होता है। जी। तो ये क्यों होता है और इससे कैसे बचा जा सकता है? इसके बहुत सारे कारण होते हैं। इसमें तो मेन जो मुख्य कारण यही होता है कि जो श्वेत ग्रंथियां हैं वो ज्यादा जल्दी स्टिमुलेट होने लगती हैं, ज्यादा वो उत्तेजित होकर के श्वेत का सिक्रेशन करती हैं। जी। तो अगर इस तरह का किसी को प्रॉब्लम है, उनको बड़ी परेशानी होती है कुछ भी काम करने में, जिनके हाथ और पैरों में पसीना होने लगता है। खासकर लड़कियों में हो तो और ज्यादा दिक्कत होता है। दोनों में समान रूप से है, लड़कों में भी होता है, लड़कियों में भी होता है। तो इसके लिए देखिए, बहुत अच्छा कुछ उपाय ऐसा नहीं है कि जिससे इसको बिल्कुल कंट्रोल किया जा सके, लेकिन एक उपाय किया जा सकता है कि त्रिफला चूर्ण का रोज रात में 1 चम्मच सेवन करें, और त्रिफला चूर्ण को ही ले करके हाथों में रगड़ें। हाथ हथेलियों में मालिश करें। चूर्ण का जी। हाथ में, पैरों में ऐसे आप रगड़ें। 2 बार कम से कम इसको करें, तो इससे श्वेत ग्रंथियां जो उत्तेजित होती हैं वो थोड़ा शांत होंगी, श्वेत कम हो जाएगा। जी। ऐसा कुछ दिनों तक लगातार 2 महीने 3 महीने कर सकते हैं। क्योंकि त्रिफला चूर्ण रसायन है, इसका सेवन किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। इससे काफी कुछ आराम मिलने के चांसेस रहते हैं। जी। एक प्रश्न डॉक्टर साहब और है, गर्मी में बहुत सारे लोगों को पसीना बहुत होता है। जी। और कुछ लोगों को पसीने के साथ साथ उसमें दुर्गंध भी होती है। जी। तो इससे बचने के लिए क्या किया जा सकता है? ये अलग अलग शरीर की अपनी अपनी बनावट होती है। किसी को पसीना ज्यादा होता है, किसी को कम होता है। जी। यह तो शरीर की अपनी प्रकृति, अपनी बनावट होती है। और किसी किसी के पसीने में दुर्गंध भी होती है बहुत ज्यादा। जी। तो इसके लिए तो सबसे अच्छा है कि पानी में गुलाब जल, चंदन, इस तरह की सुगंधी चीजों को डाल करके स्नान किया जाए। जी। और गरम मसाले वाली चीजें जैसे प्याज, लहसुन और मसाले वाली चीजें भी अगर परहेज करें तो गंध जो पसीने की है वो काफी कुछ शांत हो जाती है। जी। ये आप करने से इससे फायदा रहता है। और पानी खूब ढेर सारा पिए। जी। क्योंकि पसीना ज्यादा जिनको होता है उनको पानी और भी ज्यादा पीना चाहिए। तो पानी ज्यादा पीने से भी पसीने की गंध कम हो जाती है। सौंफ का भी शरबत इस्तेमाल कर सकते हैं। सौंफ के शरबत पीने से भी गंध कम हो जाती है पसीने की। जैसा आपने कहा कि गुलाब जल या चंदन ये पानी में डाल करके स्नान किया जा सकता है। कुछ लोगों का ये कहना होता है कि हम तो अच्छा शैम्पू, अच्छा सुगंधित साबुन लगाकर नहाते हैं फिर भी आती है। जी। ये तो सुगंधित साबुन लगाने पर चूंकि पसीना ही गंध से आ रहा है, तो वो तो कितना भी ऊपर से लगा लें तो कुछ ऐसा होने वाला नहीं है। लेकिन जो ये नेचुरल चीजों का इस्तेमाल करते हैं, इससे जो हमारे जो रोम छिद्र हैं, उन सब रोम छिद्रों में ये जा करके बैठते हैं और वहां पर इससे गंध को ये रोकते हैं वहां से। जी। तो नेचुरल चीजों का इस्तेमाल ज्यादा किया जाए, ज्यादा अच्छा है।
आहार की बात बहुत सारी हुई और आपने बहुत सारे प्रश्नों का समाधान भी किया। गर्मी में हमारा विहार कैसा होना चाहिए, हमारा आचरण कैसा होना चाहिए, किस तरह हमारी दिनचर्या हो? जी, अपनी दिनचर्या इस तरह का देखिए, आयुर्वेद में जो लिखा है कि गर्मी में दिन में शीत कमरे में अंदर रहना चाहिए जी, और रात में चांद की रोशनी में जी, खुले में रहना चाहिए। जी। लेकिन चूंकि यह शहर में संभव नहीं है, देहाती क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में यह बहुत संभव है और ग्रामीण लोग तो ऐसा करते भी हैं। बिल्कुल। तो ये एक पहला बात लिखी गई है, जो चरक संहिता में भी लिखा हुआ है ऐसा कि ये चीज नहीं करना चाहिए। व्यायाम जो करते हैं, बहुत ज्यादा व्यायाम करने से बचना चाहिए। दिन में जो आपका काम है वह 10 बजे तक, दिन के 10 बजे तक संपूर्ण कर लें और फिर शाम को 4 बजे के बाद आप 8 बजे रात तक काम कर सकते हैं। इस तरह का, अगर इस तरह का शहर में भी या देहात में भी कहीं भी इस तरह का अगर रूटीन बनाया जाए तो ये बहुत अच्छा रूटीन होगा। इसको तो गवर्नमेंट का तो एक शेड्यूल है, चूंकि हमारे यहाँ तो बहुत सारे लोगों दे गए, हमारे यहाँ अंग्रेज लोग दे गए, अपने यहाँ के माहौल से टाइमिंग दे गए काम करने का। लेकिन ऐसा टाइमिंग हम लोग का प्राचीन काल में नहीं था। प्राचीन काल में ग्रीष्म ऋतु में 10 बजे तक सब काम कर लेते थे, फिर शाम को 4 बजे से रात 8 बजे तक, 9 बजे तक लोग काम कर सकते हैं। तो इस तरह का शेड्यूल कर लेना चाहिए, जितना संभव हो उतना कर लेना चाहिए। इस तरह का शेड्यूल बनाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। दिन में बाहर निकलने से बचा जाए। बहुत ज्यादा टेम्परेचर है, इसलिए इससे जितना बचा जाए उतना अच्छा है। पानी खूब पिया जाए। व्यायाम करने का जो बहुत ज्यादा है तो बस आप थोड़ा सूक्ष्म व्यायाम कर सकते हैं, योगासन कर सकते हैं। मिर्चे मसाले वाली चीजों से बचें, वो सब चीजें न खाएं और धूप में न निकलें। तो बहुत अच्छी बातें हुई डॉक्टर राजेश कुमार पांडे जी, हम आपको धन्यवाद दें। इससे पहले आपकी पसंद का एक गाना हम अपने श्रोताओं तक जरूर पहुंचाना चाहेंगे। कौन सा गीत आप सुनवाना चाहते हैं? एक गीत हमें बहुत पसंद है, रजनीगंधा फूल तुम्हारे। क्या बात है, रजनीगंधा फिल्म का ही ये गीत है। तो रजनीगंधा की खुशबू भी बड़ा आनंद देती है, तो वो गीत के माध्यम से खुशबू हम श्रोताओं तक पहुंचा देते हैं। और अब आयुर्वेद के विशेषज्ञ डॉक्टर राजेश कुमार पांडे जी को ढेर सारा धन्यवाद देते हैं आकाशवाणी वाराणसी और FM विविध भारती की ओर से। अगले सप्ताह एक नए विषय के साथ, एक नए विशेषज्ञ के साथ आरोग्यम कार्यक्रम में हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए ध्वनि मित्र पांडुरंग पुराणिक को दीजिए अनुमति। नमस्कार। नमस्कार। रजनीगंधा फूल तुम्हारे महके यूं ही जीवन में, हाँ यूं ही महके प्रीत पिया की मेरे अनुरागी मन में। अधिकार ये जब से साजन का हर धड़कन पर माना मैंने, अधिकार ये जब से साजन का हर धड़कन पर माना मैंने। मैं जब से उनके साथ बंधी ये भेद तभी जाना मैंने, कितना सुख है बंधन में। रजनीगंधा फूल तुम्हारे महके यूं ही जीवन में, हाँ यूं ही महके प्रीत पिया की मेरे अनुरागी मन में।
रजनी